2025 में जम्मू कश्मीर की वैसारन घाटी पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने भारत पाक रिश्तों में फिर से तनाव बढ़ा दिया है। इस हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए। जवाब में पाकिस्तान ने भी वाघा बॉर्डर बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने और भारतीय विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद करने जैसे ये तमाम निर्णय लिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तुरंत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी यानी कि एनएससी की बैठक बुलाई, जिसमें भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। पाकिस्तान ने शिमला समझौते को स्थगित करने और भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों की समीक्षा करने की बात कही है। इसके बाद सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर शिमला समझौता है क्या, इसके महत्व क्या है। चलिए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र, स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला में हुआ एक ऐतिहासिक शांति समझौता है। इसे 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए साइन किया गया था। इस समझौते पर भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए। 1971 का युद्ध पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां पर पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ शुरू हुआ। लाखों शरणार्थी भारत में आए, जिसके बाद भारत ने सैन्य हस्तक्षेप किया। युद्ध में भारत की निर्णायक जीत हुई और पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। इस जीत के बाद बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। भारत ने अपनी ताकत दिखाने के बावजूद शांति का रास्ता चुना और शिमला समझौते के जरिए दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू की गई। शिमला समझौते की मुख्य शर्तों की बात करें तो द्विपक्षीय वार्ता, दोनों देश अपने सभी विवाद, खासकर कश्मीर को आपसी बातचीत से सुलझाएंगे। किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता को खारिज किया गया। वही नियंत्रण रेखा यानी कि एलओसी 1971 युद्ध के बाद जम्मू कश्मीर में एक नई नियंत्रण रेखा बनाई गई, जिसे दोनों देशों ने मान्यता दी। दोनों ने वचन दिया कि एलओसी का सम्मान करेंगे और इसे एक तरफा नहीं बदलेंगे। शांतिपूर्ण समाधान यानी कि दोनों देश बल प्रयोग के बजाय शांतिपूर्ण तरीकों से विवाद को सुलझाएंगे। युद्धबंदियों और जमीन की वापसी, भारत ने 93,000 पाकिस्तानी युद्धबंदियों को रिहा किया और युद्ध में कब्जाई गई जमीन का अधिकांश हिस्सा लौटा दिया। शिमला समझौते के महत्व की अगर बात करें तो कश्मीर को द्विपक्षीय मुद्दा बनाया, यानी कि समझौते ने कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों से हटाकर भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बना दिया। यह भारत की कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र में उठाने की कोशिश करता रहा है और शांति की नींव भी रखी गई। समझौते ने दोनों देशों के बीच शांति और स्थिरता की नींव रखी। हालांकि पाकिस्तान ने बार बार इसका उल्लंघन किया है। वहीं भारत की उदार छवि, भारत ने युद्धबंदियों को रिहा कर और जमीन लौटाकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपनी शांति पसंद छवि को मजबूत किया। पाकिस्तान ने शिमला समझौते की शर्तों का बार बार उल्लंघन किया है। कुछ प्रमुख उदाहरण के रूप में आपको बताऊं तो कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाना। समझौते के बावजूद पाकिस्तान ने कश्मीर को संयुक्त राष्ट्र और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि ओआईसी जैसे मंचों पर उठाया, जो द्विपक्षीय के सिद्धांत के खिलाफ है। वहीं कारगिल युद्ध 1999, जब भारत और पाकिस्तान के बीच लाहौर बस सेवा जैसी शांति पहल चल रही थी, तब पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर युद्ध छेड़ दिया। यह शिमला समझौते का खुला उल्लंघन था। वहीं आतंकवाद को बढ़ावा, पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को समर्थन दिया, जिन्होंने भारत में कई हमले किए, जैसे कि 2001 का संसद हमला और 2008 का मुंबई हमला। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान शिमला समझौता रद्द कर सकता है? पाकिस्तान ने पहलगाम हमले के बाद शिमला समझौते को निलंबित करने की घोषणा की और कहा कि वह इसे रद्द करने का अधिकार रखता है, लेकिन क्या यह संभव है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार तकनीकी रूप से कोई भी देश किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि या समझौते से खुद को अलग कर सकता है। हालांकि ऐसा करने से उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख को गहरा नुकसान पहुंचता है। शिमला समझौता एक द्विपक्षीय समझौता है और इसे रद्द करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी नहीं है, लेकिन यह कदम कई जटिलताएं पैदा कर सकता है। अगर पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो वह स्वीकार करेगा कि कश्मीर को बातचीत से नहीं सुलझाया जा सकता। इससे भारत को यह कहने का मौका मिलेगा कि वह किसी बंधन में नहीं है और वह कश्मीर पर और भी सख्त रुख अपना सकता है।
शिमला समझौता एलओसी का आधार है। अगर यह रद्द होता है तो दो देशों की सीमाएं एलओसी पर अधिक आक्रामक हो सकती हैं, जिससे युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। पाकिस्तान कश्मीर को फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन शिमला समझौता को रद्द करने से उसकी विश्वसनीयता कमजोर होगी। भविष्य में युद्धबंदियों या संघर्ष के मामलों में दोनों देशों के बीच भरोसा और कम हो सकता है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत के सख्त कदमों जैसे कि सिंधु जल संधि निलंबित करना और राजनयिक संबंध कम करना, इसने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर किया है। लेकिन पाकिस्तान की कार्रवाइयां जैसे हवाई क्षेत्र बंद करना और शिमला समझौता निलंबित करना ज्यादातर प्रतिक्रियात्मक और प्रतीकात्मक है। भारत ने साफ कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली में कहा कि आतंकियों की मिट्टी पलीद की जाएगी। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी समर्थन हासिल किया है और कई देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही कमजोर है और सिंधु जल संधि निलंबित होने से उसकी कृषि और पानी की आपूर्ति पर गहरा असर पड़ सकता है। हवाई क्षेत्र बंद करने से भारतीय एयरलाइंस को नुकसान होगा, लेकिन यह पाकिस्तान की अपनी एयरलाइंस और व्यापार को भी प्रभावित करेगा। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन पूर्ण युद्ध की संभावना अभी कम है। हालांकि एलओसी पर छोटे मोटे संघर्ष और कूटनीतिक जंग जारी रह सकती है। दोनों देशों के परमाणु हथियारों की मौजूदगी भी युद्ध को रोकने का एक बड़ा कारण साबित हो सकती है।